सभा में उपस्थित मुख्य अतिथि महोदय एवं अतिथि महोदय, सम्मानित अधिकारी एवं कर्मचारीगण, जज महोदय, क्वालिटी सर्कल की आई हुई समस्त टीमें, आप सभी लोगों का स्नेह क्वालिटी सर्कल टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। महोदय, कंपनी प्रोफाइल। हमारी कंपनी की स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुई। हमारी कंपनी एक महारत्न कंपनी है। टोटल कैपेसिटी एनटीपीसी प्लस जेडीएस मिलाकर 73,024 मेगावाट की है। स्टेशन प्रोफाइल एनटीपीसी का यह मदर प्लांट है। सिंगुलरी सुपर थर्मल पावर स्टेशन शक्तिनगर सोनभद्र उत्तर प्रदेश में स्थापित है। हमारी महारत्न कंपनी जिसकी कैपेसिटी 2000 मेगावाट है। महोदय, हमारी क्वालिटी सर्कल टीम का नाम है स्नेह क्वालिटी सर्कल डिपार्टमेंट ऑपरेशन जनरल। फॉर्मेशन डेट 25 दिसंबर 2017 को हुआ था और हम लोग का जो मीटिंग है वो शुक्रवार को शाम को 4 से 5 के बीच में होता है और हम लोग का अटेंडेंस जो रहा वो 82% रहा। महोदय, हमारे फैसिलिटेटर दिनेश सर, मैं लीडर पंकज कुमार मौर्य, मैं डिप्टी लीडर रामदयाल, मैं मेंबर सुजीत कुमार सिंह, मैं मेंबर अजय कुमार शर्मा, मैं मेंबर विवेक कुमार पांडे। स्टेप 1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। सर, हमारी क्वालिटी सर्कल की टीम के सभी सदस्यों ने प्लांट एरिया में कार्य करते हुए टोटल 75 प्रॉब्लम का आइडेंटिफाई किया, जिसकी हमने लिस्ट तैयार की है, जिसमें से कुछ इस प्रकार जैसे बस का टूटा होना, केबल ट्रे का टूटा होना, एसपीड का बार-बार भर जाना, इसके एरिया में लाइटिंग का खराब होना। इन सभी 75 समस्याओं को हमने 3 पार्ट में कैटेगराइज किया, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। भाई टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी क्या है? टाइपिंग की समस्या वो समस्या है जिसे कि हमारी डिपार्टमेंट खुद सॉल्व कर सकती है। टाइप बी की वो समस्याएं हैं जिसे हमें अन्य विभाग का हस्तक्षेप जरूरी होता है। टाइप सी की वह समस्या है जो प्रबंधक सहमति की आवश्यकता पड़ती है। टाइप ए की टोटल 30 समस्याओं से हमने 70 समस्या का समाधान कर दिया। टाइप बी की टोटल 32 समस्याओं में से हमने 21 का समाधान किया। टाइप सी की 13 समस्याओं में से 5 को हमने सॉल्व किया। टोटल 75 समस्याओं में से हम लोगों ने 43 समस्या को हल किया। स्टेप 2 सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। महोदय, 32 बचे हुए समस्याओं में से हम मेंबरों ने 4 सबसे ज्यादा आवश्यक कार्य का चुनाव किया। भाई वो आवश्यक कार्य क्या है? बस का टूटा होना, ट्रांसफार्मर के तेल का रिसाव होना, एक्सलरी फिट का बार-बार भरना, लाइन वाल का खराब होना। महोदय, इन 4 समस्याओं को हम लोगों ने सिलेक्ट क्राइटेरिया के माध्यम से स्केल 1 से 10 में सुरक्षा, अति आवश्यकता, काम में आसानी, वातावरण, समय की बचत को रखते हुए हम सभी लोग मेंबर ने वोटिंग करने के बाद टोटल निकाले, टोटल निकालने के बाद एवरेज निकालने के बाद रैंकिंग क्राइटेरिया के माध्यम से रैंक निकाले। जो भी को फर्स्ट रैंक मिला वो हमारा मुख्य सिलेक्ट प्रॉब्लम है एक्सेलरी फीट का बार-बार फीट का भरना। महोदय, माइलस्टोन चार्ट के माध्यम से इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हमने अपनी एक्टिविटी को प्लान किया, जो इस प्रकार है। और स्टेप 3 डिफाइन द प्रॉब्लम। जब कभी एसपी 6 और 7 में हम जब कभी एसपी 6 और 7 में हाइड्रो रिजेक्टर के ऑफर का डीएससी ऑटो में किया जाता है, उस समय पाया जाता है कि अपना ऑफर निर्धारित समय से पहले खाली हो जाता है, लेकिन पानी का ऑटो में होने के कारण बंद नहीं होता है, जिसके कारण बहुत ज्यादा मात्रा में पानी की खपत होती है, जिससे एस्पेरी का फिट भर जाता है। महोदय, जैसे कि हमारे मेंबर्स ने बताया कि एक्सलरी फिट का बार-बार भर जाता है, जिसे हमें फ्लो डायग्राम के माध्यम से दर्शाया गया है और ये आपके सामने चित्र प्रस्तुत किए गए, जैसे हाइड्रो इंजेक्टर ऑफर और इंटेग्रेट और एडजस्टर। महोदय, इससे हम लोग के कुछ इफेक्ट्स हैं। पंप का खराब होना, अत्यधिक प्रेशर होने से पाइपलाइन में लीकेज होना, एक्स्ट्रा बिजली का खर्च होना, एस डाइव का बार-बार भरना, एक्स्ट्रा पंप को चलाना, ऐश वाटर रेशियो का खराब होना। महोदय, हमारे कुछ उद्देश्य हैं जो इस प्रकार है। एसपीड और एस डाइव को अनावश्यक भरने से रोकना, एसपी एरिया में सभी भरे हुए पानी को कम करना, ज्यादा बिजली खपत को रोकना। हमारे टारगेट क्या है भाई? हमारे टारगेट क्या है? अनावश्यक एक्सेलरी फीट और गैस डाइव को भरने से रोकना। स्टेप 4 समस्या का विश्लेषण। महोदय, हम लोगों ने समस्या का विश्लेषण करते हुए 4WNH टेक्निक के माध्यम से पाया कि समस्या क्या है। अनावश्यक एसपीड और एस डाइव का भरना,
ईएसपी हॉपर को खाली करते समय कौन उससे प्रभावित हुए? हमारे सभी ऑपरेशन और एस हैंडलिंग प्लांट। समस्या कहाँ आई? एसएलई स्टेज 2 में कैसे समस्या आई? एसपी एरिया में अनावश्यक पानी का खर्च होने से। महोदय जैसा देख सकते हैं वीडियो क्लिप के माध्यम से हम लोग दर्शाए हैं, हम लोग दिखा रहे हैं कि जो है कि हम लोग का जो भी नुकसान होता था उसका डाटा कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग पूरे पानी जो हमारा मेन हेडर है या लिंक हेडर है सभी का हम लोगों ने चेक किया और देखा कि हम लोग का कितना कितना पानी नुकसान होता है, जिसका हम लोगों ने एक शीट तैयार किया जो आपके सामने है। महोदय उसके बाद हम लोगों ने एक चार्ट तैयार किया, चार्ट आपके सामने प्रस्तुत है। महोदय जब हम लोगों ने डाटा टोटल सभी डाटा का कैलकुलेशन किया जिसमें कितना हमारा वाटर कंज्यूम हो रहा है, जो हमें नुकसान हो रहा है और जो एडिशनल पानी खर्च हो रहा है वो, और उसके साथ साथ जो हमारे पंप एक्स्ट्रा रनिंग कर रहे हैं, जो हमारा सीरीज जरूरत पड़ने पे चलाया जाता है उसका जो भी बिजली खर्च होता है वो, और उसका मेंटेनेंस चार्ज टोटल सब मिला के जो है कि कंपनी को हर मंथ 6,51,367 रुपये का नुकसान होता है। अगर हमको साल भर में देखते हैं तो 78,16,404 रुपये का नुकसान होता है। स्टेप 5 आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉजेज। सर मैन मशीन मटेरियल और इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हमने इस प्रॉब्लम में कुछ रूट कॉज फाइंड किए जो इस प्रकार है: सोलेनॉइड फेलियर, हाइड्रोजेक्टर हॉपर का डीएसिंग, एग्जॉस्टर जाम, कंडक्शन फ्लड। स्टेप 6 कारणों का पता लगाना। जैसे कि हमने कुछ कारणों का वेलिडेशन किया जो कि इसमें से कुछ वैलिड और इनवैलिड निकल के इस प्रकार आए। महोदय हम लोग के मेन कॉजेज है एग्जॉस्टर जाम होना, हाइड्रोजेक्टर डीएसिंग का होना, सीरीज फेलियर, पुअर क्वालिटी ऑफ मटेरियल का होना, सोलेनॉइड फेलियर होना, और ट्रेंड एंड लेस कोऑर्डिनेशन का होना। रेन वाटर। महोदय स्टेप नंबर 7 डाटा एनालिसिस या प्रूफ कॉल। महोदय हम लोगों ने डाटा का एनालाइज किया और डाटा एनालाइज करते हुए हम लोगों ने कम्युनिटी सम और कम्युनिटी परसेंटेज निकाला। उसके बाद हम लोग पेट्रो चार्ट तैयार किए। पेट्रो चार्ट तैयार करने के बाद हमें पता चला कि जो है कि हम लोग का जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक डीएसिंग और उसके बाद एक चार्टर की चोटिंग और एसपीसी से फेल होने से मैक्सिमम प्रॉब्लम आता है, जिसमें जो हम लोग का वाइटल चार्ज है। हाइड्रोजेक्टर डीएसिंग में 66.67% की प्रॉब्लम है। एग्जॉस्टर जाम से हमारे 20% की प्रॉब्लम आई। एसलरी फेलियर से 7.2% में की प्रॉब्लम हुई। स्टेप 8 स्टेप 8 डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशन, समाधान का विकास। प्रस्तावित हल कुछ निकल के आए हैं, जैसे एसलरी सीरीज की संख्या क्या बढ़ा दिए जाए। पॉसिबल है लेकिन मान्य नहीं है, क्यों पॉसिबल है? क्यों मान्य नहीं है? क्योंकि इससे हमारा सिर्फ एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ेगा लेकिन कोई बेनिफिट नहीं होगा। सीरीज फेलियर को सही किया जाए। सोलेनॉइड फेलियर को सही किया जाए। पॉसिबल है लेकिन मान्य नहीं है, क्यों मान्य नहीं है? क्योंकि हमने सोलेनॉइड फेलियर को सही करके देखा लेकिन इससे एस्पिरिट के लेवल पे कोई असर नहीं पड़ा। ब्लॉक के सभी हार्बर का पानी बंद कर दिया जाए। पॉसिबल है पर सबको मान्य नहीं है। क्यों सबको मान्य नहीं है? मान इसलिए नहीं है क्योंकि हॉपर का पानी बंद कर देने से हॉपर चौक हो सकता है। एग्जॉस्टर जामिंग को सही किया जाए। पॉसिबल है लेकिन सबको मान्य नहीं है। क्यों मान्य नहीं है? महोदय जामिंग को सही कर देने से कुछ समय के लिए सही हो जाएगा लेकिन प्रॉब्लम बनी रहेगी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक डीएसिंग ऑटो का समय कम कर दिया जाए। हाँ सबको मान्य है। क्यों सबको मान्य है? क्योंकि अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक डीएसी का ऑटो का समय कम कर देंगे तो पहले क्या होता था कि जो हम लोग का आरिटम जब नहीं हुआ था तो हमारा हापर डीएसी का पहला, दूसरा और तीसरा होता था। उस समय एज कलेक्शन अच्छा होता था, इसकी उसकी टाइम 10 से 12 मिनट रखी गई थी। लेकिन अभी जो है कि अभी हम लोग का वो तीसरा, चौथा, पांचवा हापर हो गया, तो पहले और दूसरे में मैक्सिमम हापर जो है कि हमारा मैक्सिमम एज जो है वही कलेक्ट हो जाता है, इसलिए उसमें हमें अब समय कम लगता है। तो महोदय जब हम लोगों ने जब इस तरह का ऑब्जर्वेशन जब किया तो हम लोगों ने पाया जो है कि हमारा हापर कम समय में खाली हो जाता है। सर हमारे टीम के सदस्यों ने एसपी एरिया में लगे हुए सभी डीएससी हापरों का खाली होने का ऑब्जर्वेशन किया और पाया कि जहाँ ये हापर पहले क्रमशः 12, 10 और 8 मिनट में खाली होते थे, उसकी अपेक्षा में अब ये सारे हापर 3 से 5 मिनट में खाली हो जाते हैं। इस प्रकार से हमने सभी डीएससी हापरों का खाली होने का ऑब्जर्वेशन तैयार किया और ये डेटा शीट हमने मैनेजमेंट शीट को आगे प्रपोज किया। महोदय चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। एक पहला नंबर एलपी मेन हेडर, ये जो एसपी में जो हेडर हम लोगों का एलपी आया है। दूसरा एलपी प्रेशर के जो उससे टिपिंग लेकर हापर में एक लगाया गया है। तीसरा उस हेडर से टिपिंग लेकर आटको वाल्व दर्शाया गया है। भाइयों ये आटको वाल्व क्या है? आटको वाल्व एक न्यूमेटिक वाल्व है। ये प्रेशर केस है, इसके एयर प्रेशर से ये ओपन एंड क्लोज होता है जो कि डीएसी में काम आता है।
महोदय, जैसा कि आपके सामने चित्र प्रस्तुत किया गया है, ये हमारा पहले चित्र में हॉपर ड्रेसिंग वाल्व है और ये हमारा एग्जॉस्ट नोजल है। भाई वो एग्जॉस्ट नोजल क्या है? महोदय, ये एग्जॉस्ट हमारा नोजल होता है, उसमें भारी मात्रा में पानी आता है और उसमें इतने ज्यादा नोजल्स लगे हैं, उसके साथ साथ हम उसमें वैक्यूम क्रिएट करते हैं। वैक्यूम क्रिएट उसमें 1 मिनट का समय दिया जाता है पानी को प्रेशर को मेंटेन होने के लिए। इसके बाद उसमें इंटेक वाल्व लगा होता है जिससे हमारा एयर इंस्टॉल रहता है। जो इंटेक वाल्व खुलता है उस समय यहाँ वैक्यूम क्रिएट होता है, उसके साथ साथ जो है कि हमारा वापस जल्दी से जल्दी खाली हो जाता है। जिसको आप महोदय, जिसको आप वीडियो क्लिप के माध्यम से देख सकते हैं। जब हम सब आते रहेंगे तो हम वीडियो भी आते चलेंगे। स्टेप 9 फोर्सिंग प्रोबेबल रेजिस्टेंस। महोदय, हमारी टीम द्वारा काम करते हुए कुछ प्रतिरोध निकल के आए हैं जिसे प्रबंधन का हमें सहयोग लेना पड़ा। प्रबंधन को मूल कार्य प्रक्रिया के व्याख्या दिया गया, जिसके बाद प्रबंधन ने हमें मंजूरी दी। मंजूरी मिलने के बाद भी हॉपर खाली नहीं हो पाता था, जिसे हमने मैनुअल खाली किया। इसमें अधिकारियों ने ये क्वेश्चन किया है कि आपका हॉपर कैसे खाली होगा, समझ कम कर स्टेप 10 ट्रायल इंप्लीमेंटेशन एंड परफॉर्मेंस चेकिंग। महोदय, पीटीसीएस के माध्यम से हम लोगों ने कार्य को संपादित किया। महोदय, हमारी क्यूसी टीम को अनुमति मिलने के बाद क्यूसी टीम द्वारा यूनिट 6-7 में ट्रायल लिया गया, जो कि पूर्ण रूप से सफल हुआ। जिससे समय से हॉपर खाली हो जाता है और पानी का भी नुकसान नहीं होता। सर, जैसा कि डेटा शीट के माध्यम से आप देख सकते हैं, हमारी टीम ने जो हॉपर को खाली होने का टाइम प्रपोज किया था, तो हमारी मैनेजमेंट की टीम ने भविष्य में ये डीएससी हॉपर चोक ना हो, इस कारण को ध्यान में रखते हुए उन सभी टाइमों में से 1 मिनट का एक्स्ट्रा समय बढ़ा के हमारे प्रपोज किए हुए टाइम को अप्रूव किया। महोदय, जैसा आप देख सकते हैं डाटा का हम लोगों ने फिर डाटा का कैलकुलेट किया कि हम लोग जो अभी काम कर रहे हैं क्या उससे हम लोग बचत कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों ने पाया कि जो है कि अगर हम सभी डाटा को जोड़ लें और हम उसको सेविंग को अगर हम देखते हैं तो अभी तक हम लोग जो है कि 4,55,957 रुपये मंथ का हमारा बचत होता है। और अगर हम जो है कि अगर ईयरली देखते हैं तो लगभग 54,000 रुपये का बचत होता है। स्टेप 11 रेगुलर इंप्लीमेंटेशन। समाधान के विकास और संभावित प्रतिरोध का पूर्वाभास करने के बाद हमारी कृषि टीम के सदस्यों ने इस मामले का अध्ययन हमारे एचओडी और अन्य अधिकारियों को प्रस्तुत किया। हमारे एचओडी ने इस परियोजना को मंजूरी दी और प्रशिक्षण कार्य के लिए अनुमति दी। हल खोजने के पश्चात हमारी कृषि टीम ने ट्रायल लेने की अनुमति दी, जो आपके सामने अप्रूवल शीट है। महोदय, इसमें से कुछ टेंजिबल बेनिफिट है। महोदय, टेंजिबल बेनिफिट है हमारे ईएसपी एरिया हाइड्रो इंजेक्टर हॉपर को ऑटो सिस्टम का समय कम कर देने पर लगभग कंपनी को 54,71,484 रुपए की बचत हुई और एस वाटर का कंजप्शन भी कम हुआ। महोदय, इससे हम लोग का इंडिविजुअल बेनिफिट हुआ, कार्य आसान हुआ, अपना और साथियों का विकास हुआ, कृषि टेक्निक में विश्वास, टीम भावना का विकास हुआ, आत्मविश्वास में विकास हुआ, गर्व की अनुभूति हुई, कार की संतुष्टि मिली, सुरक्षित वातावरण रहा। स्टेप 12 फॉलो अप एंड रिव्यू। जैसा कि हमने माइलस्टोन चार्ट के माध्यम से अपनी इस प्रॉब्लम की एक्टिविटी को प्लान किया था और उसी हमने शेड्यूल टाइम में अपने सारे टास्क को कंप्लीट किया। महोदय, कृषि टीम के सदस्यों द्वारा हमने एक कंप्लीशन चार्ट तैयार किया, जो कि पहले आए दिन एस्टेरिक फीस भर जाता था। अब एस्टिमेट बहुत कम करता है। पहले कम विश्वसनीय प्रणाली थी, अब ज्यादा विश्वसनीय तंत्र है। पहले पानी का नुकसान ज्यादा होता था और पानी का बचत होता है। महोदय, जैसा आप देख सकते हैं पहले का डाटा हमारे पास और अभी का डाटा है। पहले हम लोग देखे कि जो है कि मंथली हम लोग का कंपनी को नुकसान जो होता था वो जो है कि हम लोग का 6,51,367 रुपये महीने का नुकसान होता था और अभी जो है कि हम लोग उसमें से 4,55,957 रुपये का बचत कर पाए, जो आपके सामने महोदय। हम लोग जो टूल्स और टेक्निक यूज किए थे आपके सामने है और हम उनके बिना मार्गदर्शन और सहायता के लिए अपने ऑपरेशन विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के आभारी हैं, जिनके बिना हम अपने मिशन में सफल नहीं हो सकते थे। थैंक यू।